अलैकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन इकराम, नदीम मलिक के प्रोग्राम में उज़्मा बुखारी की खूब इज़्ज़त अफजाई हुई। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, हमायूं मोहम्मद और नदीम मलिक ने उज़्मा बुखारी को खूब आड़े हाथों लिया। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ये तरीका, ये मेमन साहब का ये प्रॉब्लम है। पहले बदतमीजी पे उतरते हैं, फिर जब इनको जवाब मिले फिर ये चीखने लगते हैं। प्लीज आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं किसी को इस तरह के मुहावरे कहने वाले? मैं आपके लिए मुहावरा कहूं? मैं आपसे कहूं मुहावरा आपके बारे में? प्रॉब्लम ही है ना। मैं ऐसा मुहावरा बोलूंगी आपके बारे में, आपको समझ आ जाएगी एक दफा। दैट इज द प्रॉब्लम। दैट इज द प्रॉब्लम। अपनी उम्र ही देख लिया करेगा। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। देखें, प्रॉब्लम असल प्रॉब्लम ये देखिए, बात ये है कि जब मैं ये कहता हूं ना कि पीटीआई के जनरल अज़मा बीबी, ये बहस आगे थोड़ा सा डाल सकते हैं? जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा मलिक साहब बता दूं कि नसरुल्लाह मलिक साहब ने सवालात नहीं उठाए। ये वीडियो बनाकर दिया इमरान साहब जो रिपोर्टर हैं न्यू टीवी के, वो और उनके साथ राइक साकिब खरल साहब जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है, जो अब हम टीवी में हैं, पहले न्यू में काम करते थे। ये दोनों वीडियो लेके उनके पास गए थे। सो वो उसके मेन जो है वो शाती हैं और उन्होंने ये जो सवालात उठाए, उन्होंने ये कहा कि मैंने ये तमाम सवालात उनके सामने रखे और रखने के बाद जो है वो मैंने उनसे पूछा कि क्या जो आपने ये सब स्टिंग ऑपरेशन किया है इसके अंदर क्या जो आपको कौन लेके गया था, उसका कोई मोटिव तो नहीं था? उनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। और फिर यह है, अब राय साकिब खरल साहब ने मुख्तलिफ, वो खुद सामने नहीं आ रहे, वो खुद आके बात नहीं कर रहे, उन्होंने कुछ मंसूर अली खान साहब के थ्रू और कुछ और लोगों के थ्रू जो बात की है, उन्होंने कहा है कि हम भी इसके ऊपर अभी तहकीक करना चाहते थे, लेकिन हमें जो लेके गया था बंदा यहाँ पर। नसरुल्लाह मलिक ने सवाल उठाए हैं, मैंने इन दोनों जर्नलिस्टों को मैसेज किया, उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया। अगर उनमें से कोई बीपर पे आना चाहे तो अभी भी आ सकता है, मैं उन्हें लाइव प्रोग्राम में ले लूंगा अगर कोई रिस्पॉन्ड करना चाहता है। दोनों को मैसेज किया, रिप्लाई नहीं है। लेकिन जो अज़मा उन दोनों के जो नसरुल्लाह मलिक ने सवाल उठाए वो जेन्युइन क्वेश्चन है। क्या आपको ये मालूम है कि ये प्रेस किसकी मलकियत है और वहाँ पे ये बैलेट बॉक्स क्यों, ये बैलेट पेपर्स क्यों मौजूद थे? इसका कोई जवाब मौजूद है? देखिए, ये बैलेट पेपर नहीं थे। मैं गुजारिश ये करना चाहती हूँ, बैलेट पेपर नहीं थे। ये मेन जो आम पेपर होता है ना, उसके ऊपर छपाई जिसको बाहर से मंगवाया जाता है, उसके बाद एक स्पेसिफिक फॉन्ट होता है उसके ऊपर जो है वो छपाई करने का, और उसकी जो इंक है वो भी आम, और प्रिंटिंग प्रेस जो है वो ये छपाई कर ही नहीं सकते। सो ये एक स्टिंग ऑपरेशन के लिए ये तमाम स्टेज किया गया। ये तमाम चीज़ें जो है ये कंस्ट्रक्टेड तरीके से बनाई गई, और जिन्होंने ये बनाई वो खुद भी कह रहे हैं कि हमें इसकी जो उसके बारे में हमें इल्म नहीं है। अब हमने गुजारिश की है FIA को कि वो इसके ऊपर तहकीकात करे। ये जिसने भी ये स्टिंग ऑपरेशन किया है, पूरे पाकिस्तान के जो इलेक्शन है उसके ऊपर एक, अब हर इनके हाथ में माचिस दी हुई है, वो अब ये पता नहीं किस किस को आग लगाएंगे, ये क्या क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। अब ये KPK के अंदर इलेक्शन ठीक हुए हैं सिर्फ, और बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शन खराब हुए हैं, जैसे मैंने गुजारिश की है। बैलेट पेपर वाला सवाल मुस्तफा साहब से भी पूछ लें। जी मुस्तफा साहब, ये जो बैलेट पेपर वाली स्टोरी थी, ये भी PTI के ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से ट्वीट की गई। वो लड़के कैसे वहाँ गए, मेरे पास अभी पूरा जवाब नहीं है, क्योंकि मेरे से दोनों ने अभी बात नहीं की। कोशिश की मैंने 12 फ़ोन करने के, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। नसरुल्लाह मलिक साहब से इसलिए पूछा कि उन्होंने खुद से वीडियो बना के डाली थी। उनके जहन में ये सवाल है कि मलकियत किसकी है, आप लोग वहाँ कैसे गए, ये वीडियो रिकॉर्ड किसने किया, आप कैमरे में देख के कैसे बोल रहे हैं, वहाँ ये फॉर्म कैसे पहुँचे थे, आपको कैसे पता चला, और ट्रेंड में ये वीडियो कैसे? नो आंसर सोफा। तो आपको क्या लगता है, ये इसके पीछे कोई पर्पज़ है? मलिक साहब, फैक्ट्स जब तक हमारे सामने पूरे मुकम्मल आते नहीं है तो कोई राय इंसान कायम नहीं कर सकता। इसीलिए जो कमिश्नर साहब की स्टेटमेंट थी, मैं सिर्फ उस हद तक की बात कर सकता हूँ जो उन्होंने कहा। बैकग्राउंड में क्या होता रहा हमें अभी फैक्ट्स का नहीं पता, वो जब फैक्ट्स सामने आएंगे। अच्छा, उसको पागल करार दे देना कि उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है या अप्रोच दुरुस्त नहीं है। मुझे वो जज वो सेठ थे ना, वकार सेठ साहब, उन्होंने भी एक फैसला दिया था, तो PTI के 2 उज़रा ने, लॉ मिनिस्टर ने और फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था इसका दिमाग खराब है। जो पहला रिएक्शन आता है ना मलिक साहब इस तरह के केसेस में, वो आता है कि आप इंसान की ज़ात के ऊपर अटैक करना शुरू कर दें, बजाय इसके कि उसने जो कहा है वो मौजूद गुफ्तगू बने। उनकी फैमिली की पिक्चर्स मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखी, वो साहिबान निकाल कर ले आए। फिर किसी ने कहा कि उन्हें हनी ट्रैप किया गया था, तो ये हनी ट्रैप के नतीजे में बात की। तो ये मड स्लिंगिंग जो है ना वो हमारे यहाँ फ़ौरन शुरू हो जाती है, ताकि असल इशू से जो तवज्जो है वो हट जाए, और जो उन्होंने कहा है उस पर बात ना हो, उनकी ज़ात के ऊपर रिवायत से हट के कोई बंदा अगर खड़ा होकर फैसला कर देना पाकिस्तान में, तो जस्टिस वकार सेठ, अल्लाह उनके दर्जात, उन्होंने भी रिवायत से हट के एक तगड़ा फैसला उन्होंने दिया, तो हज़म नहीं था। तो अब बुनियादी जो ऐसी जमातें ही नहीं, अमेरिका देख लें, यूरोपियन यूनियन देख लें, बरतानिया देख लें, साथ ही साथ अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने भी स्टेटमेंट दी पाकिस्तान के इलेक्शंस की गैर शफाफियत के ऊपर। तो सवालात इतने खड़े हो चुके हैं, मुल्क के अंदर सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं। बलोचिस्तान पिछले 8 दिनों से बंद है, पहिया जाम हड़ताल है, वहाँ पर सियासी जमातें वहाँ पर सड़कों पर निकली हुई हैं, और हम ट्विटर बंद करके समझते हैं हमने पाकिस्तान मैनेज कर लिया। और हम ये पैगाम दे रहे हैं, ये ट्विटर बंद करके दुनिया को, कि वाकई दाल में कुछ काला है, कि जो हम चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन लोगों तक ना पहुँचे। और सिर्फ बड़ा क्विकली मैं ऐड करूँगा कि अज़मा बहन ने कुछ 2-3 साहिबान के नाम लिए, और उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन कैसे हारे, अगर ये इलेक्शन रिग थे, इनकी फेवर में रिग थे, तो फिर वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब या खुर्रम दस्तगीर साहब वो कैसे इलेक्शन हार गए। अंसार अब्बासी साहब ने कॉलम लिखा आज से 3-4 दिन पहले,
उस कॉलम का उन्होंने टाइटल लिखा सियासत के खूबसूरत चेहरे। उसके अंदर उन्होंने इन शख्सियात का जिक्र किया, ख्वाजा साद रफीक साहब का नाम लेकर उन्होंने उसके अंदर लिखा कि उनको ये ऑफर दी गई थी कि हम आपको भी जिताएंगे, लेकिन उन्होंने ये ऑफर कबूल करने से इनकार कर दिया। मेरे ये जाती इल्म में है कि खुर्रम दस्तगीर साहब को भी यही ऑफर थी। खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी इनकार कर दिया कि अगर लोगों का मैंडेट नहीं है तो हम उस मैंडेट मतलब ये कोई सिस्टम था जिसमें ऑफर की जा रही थी। आपसे समझना चाहता हूँ कि भाई 45 में तो तुम हारे हुए हो, 47 में तुम्हें जिता देते हैं, बट हु वाज मेकिंग दैट ऑफर? ये ऑफर्स जो आ रही थी ये हमारी इस मुल्क के अंदर जो इलेक्टोरल वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि नसरुल्लाह मलिक की वीडियो पर नदीम मलिक, मुस्तफा नवाज खोकर और हुमायूं मोहम्मद ने किस तरह से बहस की और तजिया किया कि किस तरह से PTI को 2024 के इलेक्शन में शिकस्त दी गई, किस तरह से फॉर्म 45 और 47 जो है वो प्राइवेट प्रेसों में छपते रहे और किस तरह से बैलेट पेपर प्राइवेट प्रेसों पे छपते रहे। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।